राधे राधे दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं BBM ज्ञान अड्डा 2 में। हम इसके पहले जो वीडियो बनाए थे आप सबसे मुलाकात हुई थी परसेंटेज पे। परसेंटेज को हम बताए थे कुछ बेसिक ट्रिक पे और कुछ बेसिक सवाल थे जो अंकी मॉडल पे थे। अब हम थोड़ा सेंटेंस टाइप वाक्य टाइप पे प्रश्नों पे बात करेंगे। वाक्यों के टाइप प्रश्न पे बात करने से हमको कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए ये हमको हार्ड लगता है। बाकी यह आप जान लो कि जो अंक गणिती है बहुत सिंपल होता है, वहाँ पे अगर हम सही तरीके से समझ लें तो हम सवालों को आसानी से कर सकते हैं। उसी क्रम में हम आज जो सवाल बता रहे हैं आपको, जिसके पहले का जो चैप्टर था, जो पहला वीडियो था इसके पहले का, उसी के आगे से हम बताएंगे। चलिए हम देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। देखिए 1/2 प्रतिशत का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। देखिए 1/2 प्रतिशत है, इसका दशमलव मान बताइए क्या होगा। देखिए हम बार बार कहे हैं अगर जहां हमको परसेंटेज दिखेगा वहां हम 1/100 मानेंगे, या 1/100 के स्थान पे हम 1/100 के स्थान पे हम ये प्रतिशत का सिंबल यूज कर सकते हैं, प्रतिशत का सिंबल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1/2 है और बगल में सिंबल लगा है, हमसे कह रहा है आप बताइए इसको दशमलव में बदल कर। तो 1/2 यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर दे 1/100 से, 1/100 से मल्टीप्लाई कर दे तो देखिए यहाँ पे क्या मिला। इसको हम पहले इसी से ही काट दे तो यहाँ पे मिलेगा 0.5 गुणते 1/100, 1/100 तो यहाँ से मिला 0.5/100 को अगर हम भाग देंगे तो 2 जीरो और घसक जाएगा, 0.005। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। कह रहा है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कमी होगी, कितने प्रतिशत कमी होगी। देखो एक जो है बी के 10% अधिक है, तो वहाँ पे जब हम इस टाइप के सवाल हल करते हैं तो जनरली हम ये जान ले, जैसे हमें ज्ञात करना है कमी, क्या ज्ञात करना है, तो बी की आय, बी की आय कितना कम होगा। देखिए यहाँ पे जो परसेंटेज दिया हो प्रतिशत बट्टे, जब भी कमी कहे, कमी कहेगी तो यहाँ पे हम प्लस कर दें, क्या कर दें, प्लस कर दें, किसमें 100+%, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, कम हो जाएगा, गुणते 100/100, 100/100। देखिए यहाँ पे दिया है 10/100 + 10 और इंटू 100/100, तो यहाँ से मिला हमको 10/110 गुणते 100/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 100/11%, या इसको हम लिख सकते हैं 11×9=99, 1/11%। ये हमारा इतने परसेंट कमी होगी, इतने परसेंट कमी होगी। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल के वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। कह रहा है नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। नीता का वेतन, नीता बराबर पायल के
प्लस 25% अधिक है। तो यहाँ पे पायल कितने परसेंट नीता के वेतन से कम है, नीता के वेतन से कम है। इसी को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, इसी को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हम पहले ही बता दिए, जब प्रतिशत कमी, तो यहाँ पे प्रतिशत बट्टे 100 प्लस प्रतिशत इंटू 100/100। तो यहाँ से हमको मिला 25 बट्टे 100 प्लस 25 और गुणते 100/100। तो यहाँ से मिला 25 बट्टे 125 गुणते 100/100। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 विषम में 100। क्या मिला 20 गुणते 1/100, 20 गुणते 1/100। यहाँ पे हमको मिला 20% कमी होगी। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। तो अनिल बराबर दीपक और प्लस 60%। तो दीपक अनिल से कितने प्रतिशत कम होगा, तो उसी को हमें ज्ञात करना है। प्रतिशत में कमी, तो यहाँ पे प्रतिशत बट्टे 100 प्लस प्रतिशत इंटू 100/100। तो यहाँ से प्रतिशत कितना है 60, 100 प्लस 60 बट्टे इंटू 100/100, 60/160 गुणते 100/100। तो यहाँ से 0 1 0 कैंसिल, 6 गुणते 100/16 गुणते 1/100, 4 4 16, 4 5 में 100, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 25 तिया 75/2 प्रतिशत, 75/2%। ये कट पीट के आ जाएगा आपका 2 तिहाई 6, 36.5%, 36.5%। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, चलिए अब हम इसी तरह अगले सवाल पे चलते हैं। ए की आय बी की आय से, देखिए यहां पे हम बात करें चाहे आय हो या धन हो या आयु हो, कुछ भी हो, हम सबका फार्मूला वही है, परसेंट पी अपान 100 प्लस माइनस पी, परसेंट पी बटे 100 प्लस माइनस परसेंट बी, जो कहे वही चीज पे लिखना है। चलिए अब कुछ भी कहे तो उसी को हम सब मेन फंडामेंटल, ये फार्मूला जो है हमारा यही है, इसी पे हम बात करते हैं। कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए यहाँ पे ए की आय जो है बी के आय से 20% कम है, 20% कम है, चूंकि माइनस लगा दी। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगा, यही ज्ञात करना है। देखिए वही फार्मूला होता है आय में वृद्धि, तो परसेंट पी
अपान, चूंकि माइनस वृद्धि करना है तो यहाँ पे हमें माइनस करेंगे, जब माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक इससे कम हो जाएगा 100/100। देखिए यहाँ पे कितना है 20/100 माइनस 20 और गुणते 100/100, 100/100 तो 20/80, 20/80 गुणते 100/100, 20 चौका 80, 4 25 में 100, यहाँ से क्या मिला हमको 25 गुणते 1/100, 25 गुणते 1/100, यहाँ से मिला हमको 25%। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, ए का 60%, बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी। ए का 60%, ए का 60% बी के 3/4 के बराबर हो, बी के 3/4 के बराबर हो, तब यहाँ पे यहाँ का समझ लो जैसा प्रश्न कहे तो ए रेशियो बी हमें ज्ञात करना है। देखिए ए का 60%, ए का मतलब गुणा 60/100 बराबर बी का 3/4, बी का 3/4 इसे हम कैंसिल भी कर दें या 20×3 60, 20×5 100, तो ए का 3/5 बराबर बी का 3/4 से ये इससे कैंसिल हुआ, ए बट्टे बी बराबर कितना मिला 5/4, तो ए रेशियो बी 5/4। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर आ गया। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, सात 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, इस संख्या का 2/5 कितना होगा। 740 का 35%, 740 का 35% एक संख्या से, मान लो संख्या क्या है यक्स से कितना अधिक है, यक्स से 34 अधिक है, यक्स से इसका 35% यक्स के 34 से अधिक है, तो हमें ज्ञात करना है यक्स का 2/5, यक्स का 2/5 हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हल करें 740 गुणते 35/100, 35/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यक्स प्लस 34, यक्स प्लस 34 को हम इस तरफ कर ले तो क्या मिला हमारा 74 गुणते 35/10, 5 दूनी 10, 5 7 35, 2 3 6, 2 7 14, 37 गुणते 7 बराबर 7 7 49, 7 3 21, 21 4 25, 259, यक्स प्लस 34, यक्स प्लस 34, यक्स प्लस 34, यहाँ से यक्स का वैल्यू 259 माइनस 34, 259 माइनस 34 और निकाल ले, 259 में 34 निकाल ले, 9 में 4 गए 5, 5 में 3 गए 2, 225 कितना आ गया 225। अब 225 का हम 2/5% निकाल ले, 225 का 2/5%, 5 और 20, 2 5 25, 45 गुणते 2, 45 गुणते 2 का मतलब हो गया हमारा 90, 45% का 45 गुणते 2 का हो गया हमारा 90। जैसे फार्मूला कहे, जैसे सवाल कहे वैसे आप करिए, निश्चिंत होकर वैसे वैसे स्टेज, जैसे जैसे इस तरह के सवालों में जैसे जैसे शर्त दिया हो कि आप ये हम दे दिए हैं तो उसी अनुसार आप भी इसको लिख दीजिए। इसने कहा 740 का 35%, हमने भी कर दिया 740 का 35%। फिर उससे बाद ये कह रहा है कि उस संख्या से जो संख्या है कितना अधिक है 34 अधिक है। ये जो आया है देखिए यहाँ ये इसके बराबर वैल्यू नहीं था, या इसकी औकात इसके बराबर नहीं थी, तो हमने इसको 34 इसके साथ 34 रुपया इसको दिया, तब जाके इसके वैल्यू बराबर हुई, तो हमारा आंसर आ गया कितना आ गया 90। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये समझ लीजिए यह जो प्रतिशत है पूरे गणित की जान है।
अगर हम प्रतिशत को गणित से निकाल दे तो गणित का वैल्यू नहीं रह जाता। आप किसी भी चैप्टर में देखेंगे लास्ट में प्रतिशत घुस जाएगा। पता नहीं गणित हर चैप्टर के साथ प्रतिशत है कि प्रतिशत में सब हैं। ये देख, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धि किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। देखिए ये जो है, अब मान लीजिए यक्स का हमने 10% किया वृद्धि, यक्स का 10% वृद्धि हम पहले ही बता दिए हैं, तो कितना हो गया 110। फिर हम इसमें क्या किए, फिर इसका हम 110% किए, 1 0 1 0 1 0 1 0, तो यहां से क्या मिला 11 में एक, हम 1 0 100 को नहीं छुएंगे, तो यहाँ से मिला यक्स का 11 में 121/100, 121/100, तो यहाँ पे हम कितना पाए हैं 21 पाए हैं। क्या पाए हैं 21। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला बेस समझते हैं। फार्मूला बेस क्या है, यक्स प्लस माइनस यक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस यक्स वाई बट्टे 100, यक्स वाई बट्टे 100। देखिए कहा है जब वृद्धि होगी तब प्लस और जब कमी होगी तो माइनस। क्योंकि यक्स वाई, यक्स का वैल्यू भी दिया है किसमें +10 में और वाई का भी वैल्यू दिया है +10 में। तो यहाँ से अब देखिए 10 + 10 + 10 गुणते 10/100, 1 0 2 0 1 0 2 0 10 10 20, और इसको भी जोड़ लीजिए, ये कंफ्यूजन में छोड़ मत दीजिएगा। तो यहाँ से कितना आ गया 21%। चाहे हम यहाँ से करें और चाहे इस तरह करें, जैसे हमको अच्छा लगे। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। देखिए इसमें कह रहा है, एक बार फिर पढ़ ले, वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि था, उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। तो यक्स बराबर +10% और वाई बराबर +20%, तो जो अंतिम मूल्य है 33 रुपया है। तो प्रारंभिक मूल्य कितना, जो आल टू आल मूल्य हो गया 33 हो गया। तो यहाँ से निकालेंगे कितना 10 + 20 + 10 गुणते 20/100, 10 गुणते 20/100 और 1 0 2 0, तो यहाँ 20 10 30 और +2 कितना आ गया 32 आ गया 32%। तो यहाँ से देखें हम, ये जो मूल्य हुआ है यक्स का, ये संख्या मान ले, संख्या मान लो हम ए मान लिए, ए का 32 अर्थात 132%, 132% 33 रुपया हुआ। कितना 33 रुपया हुआ। तो इसको हम काटे 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 3 चौ 12। तो यह ए बराबर क्या मिला 100/4, 100/4 अर्थात 25 रुपया। ए का वैल्यू हमको क्या मिला 25 रुपया। उसकी प्रारंभिक वैल्यू कितनी थी 25 रुपया। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, %20 और 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र के समतुल्य है। बट्टा है, मान लो P1 कितना है 20% और P2 कितना है 5%। P1 कितना है 20% और P2 कितना है 5%। इनका समतुल्य बट्टा क्या होगा। देखिए यहाँ से मान लो संख्या का यक्स का 20% जब हम छोड़ दिए तो हमारा मिला 80%, 80/100। फिर पुनः जब हम 5% छोड़ दिए अर्थात 95/100, 95/100, तो 20 चौका 80, 20 पंचे 100, कितना मिला हमको यक्स गुणते 4
बट्टे 5 गुणते 95, तो 5 19 बट्टे 100, 19 चौ 76, यक्स का 76%, यक्स का 76% हमें 100 को बचाना है, 100 को बचाना है, जिससे हमें परसेंट में कन्वर्ट करने में आसानी है। यहाँ कितना है 76, देखिए यह 100 से कितना कम है, 100 माइनस 76, तो यहाँ से हमको मिला कितना 4, 9 में 7 के 2, कितना मिला 24, अर्थात ये दोनों किसके बराबर हैं 24% समतुल्य हैं, 24% बट्टे के क्या है समतुल्य है। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। देखिए इस टाइप के हम सवालों पे बात भी कर चुके हैं। कह रहा है यक्स बराबर प्लस 20%, वाई बराबर प्लस 20%, तो बताइए कि टोटल वृद्धि कितनी हुई है, यक्स प्लस वाई प्लस यक्स वाई बटे 100, तो यहाँ से 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणते 20 बट्टे 100, 20 1 0 2 0 1 0 2 0 20 20 40, और इसको भी जरूर रखिए 2 दूना 4, भूल ना जाइए, नहीं तो ये आपको भूल जाएगा। आप इसको भूले कि आप इसको, ये आपको भूला। 40 4 44%, 44% क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अब हम इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, जोसेफ की आय 10% कमी की गई, उसकी आय को पूरा स्तर पर लाने हेतु आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। देखिए हम बार बार कह भी चुके हैं, यहाँ हमको प्रतिशत वृद्धि निकालना है, प्रतिशत वृद्धि निकालना है, फार्मूला वही होगा, परसेंट रख दो, और चूंकि यहाँ पे जब हम हार में कमी कर देंगे तो ऑटोमेटिक यह बढ़ जाएगा, और इंटू 100/100, तो यहाँ से कितना दिया है सवाल में, 10% की कमी की गई है, तो 10 बट्टे 100 माइनस 10 गुणते 100 बट्टे 100, 100 बट्टे 100, तो यहाँ से हमको जो फार्मूला मिला 10 बट्टे 90 गुणते 100 बट्टे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 100 बट्टे 9, 100 बट्टे 9%, ये होगा 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, 1199 100 बट्टे 9%। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, मूल संख्या कितनी है। सवाल में कुछ दम है नहीं, देखिए जैसे जैसे कहा हम उसी हिसाब से चलेंगे। 600 का 75%, थोड़ा पानी का सहारा ले ले जिससे यहाँ आसानी हो जाती है। हाँ अब कुछ राहत हुआ, वाकई में अब कुछ राहत हुआ। चलिए फिर से हम जुड़ जाएं। कह रहा है, सवाल तो हम भूल गए, फिर से सवाल देखें। 600 के 75% का 2/3 संख्या में से, मान लो हम संख्या क्या मान लें, सबसे सरल जो है क्या मानते हैं, माना संख्या यक्स। ये महाराज हर जगह पहुंचे रहते हैं। चलिए अब 600 के 75% का 2/3 घटाने पर संख्या में से 600 का 75%, 600 का 75% का 2/3, 75% का 2/3। चलो अब हम एक बार पहले लिख दें जिससे आपको समझ में आ जाए, तब हम आगे करेंगे। संख्या यक्स माइनस 600 का 75% का 2/3, जब घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा 320। कितना, 320।
तो यक्स माइनस 600 का 75/100 का 2/3 बराबर 320। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 2 कैंसिल, 2 से 600 कैंसिल, 300 मिला। यक्स माइनस, ये तो पूरा कट गया, यक्स माइनस 300 बराबर 320। यक्स बराबर 320 प्लस 300, तो यहाँ से हमको मिल गया 620। संख्या क्या मिली हमारी? 620। चलिए अब हम अगले सवाल पे चले। अगला सवाल क्या कह रहा है? चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े? वाकई में जब दाम बढ़ जाए तो खपत आदमी कम कर देता है। तो ये भी चीनी का दाम बढ़ गया है, चीनी का दाम बढ़ गया है। चीनी प्रतिशत वृद्धि, चीनी प्रतिशत वृद्धि 40%, तो खपत प्रतिशत कमी, खपत प्रतिशत कमी। तो वही फार्मूला है, कुछ करना नहीं है, एक फार्मूला रट डालो, समझ डालो, याद कर डालो, चिपका दो। तो क्या है? चूंकि हमको क्या करना है? कमी करना है। तो कमी कब होगा? जब हम हर में घटा देंगे। देखो ये प्लस कर देंगे तो कमी हो जाएगी, इंटू 100/100। तो यहाँ से 40/100 प्लस 40, 100 प्लस 40 इंटू 100/100। यहाँ से 40/1 40 गुणते 100/100, 1 0 से 1 0, तो फिर क्या बचा? 4/14 गुणते 100/100, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, तो 200/7 गुणते प्रतिशत कर दो, हटाओ उसको। तो 7/200, 7/200, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56, 4 बचा, फिर 0.0, 7 5 35, 5 बचा, 7 7 49, अर्थात कितना गया? 28.57% की क्या कर दो? कम खाओ, इतना % कम खाओ, तब जाके हिसाब बराबर रहेगा। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? किसी की वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु के खपत में कितने % की कमी की जाए कि खर्च ना बढ़े? देखिए किसी वस्तु के भाव में कितना है? 20%। जो प्रतिशत वृद्धि है, प्रतिशत वृद्धि है 20%, तो पूछ रहा है, कमी पूछ रहा है, कमी पूछ रहा। तो यहाँ से हम जानेंगे क्या है, क्योंकि कमी पूछ रहा है तो हम इसको बढ़ा दो, इसको बढ़ा दो, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। 100/100, 100/100, 20/100 प्लस 20, 100 प्लस 20 गुणते 100/100। तो यहाँ से क्या मिला? 20/1, 20 गुणते 100/100, तो 20 छक्का 120, तो यहाँ से मिला 100/6, 100/6 गुणते 1/100, 1/100। तो यहाँ से कर दो 50/3, 50/3%, और हो जाएगा 16 सही 2/3, 16 48, 2 50। ये आपका आंसर आ गया। चलिए इसके बाद हम अपने अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, उस वस्तु के उपभोग में कितने % की वृद्धि हुई? कितना? फिर वही है, उपभोग में वृद्धि, कमी की है तो वृद्धि होगी, तो प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। तो यहाँ से मिला प्रतिशत बट्टे 100 माइनस प्रतिशत, 100 माइनस
प्रतिशत गुणते 100/100, 100/100। प्रतिशत वृद्धि कितना दिया है, जो सवाल में दिया है 10%, कमी की गई नहीं, 10% की कम की गई है। तो 10/100 माइनस 10 गुणते 100/100, 100/100। यहाँ से 10/90 गुणते 100/100, 100/100, 100/9 प्रतिशत, 100/9, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। कुछ लाभ हानि टाइप सवाल। पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 प्रति कुंटल हो गया। इसकी प्रारंभिक भाव प्रति कितना कुंटल था, कितना आ गया, 20% की कमी आ गई। परसेंट पी कितना है, 20% माइनस, चूंकि कमी आ गई है तब मूल्य कितना हो गया, मूल्य हमारा 800 रुपया। कितना, 800 रुपया। देखिए जो मूल्य था हम कितना मान लिए, यक्स, यक्स का जब 20% हम कम कर दिए तो अर्थात 80%, कितना, 80%, 800 मिला। तब 80 दहम्मा 800, यक्स बराबर 10 गुणते 100, 10 गुणते 100, यहाँ कितना मिला, 1000 रुपया। यक्स का वैल्यू जो मिला है हमारा 1000 रुपया। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि करने पर गृहिणी को अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी होने पर कमी करनी होगी कि मद पर खर्च ना पड़े। तो वही है, बार बार सवाल आ रहा है। देखिए 25/100 कमी करना पड़े, मद में क्या करना पड़ रहा है हमको, कमी करना पड़ रहा है ना, तो हम इसको बढ़ा दे। जब कमी कहे तो आप बढ़ा दो और जब वृद्धि कहे तो घटा दो। गुणते 100/100, 100/100, तो यहाँ से मिला 25/125 गुणते 100/100, तो 25 पंजे 125 और 5 भी संयम, कितना आ गया, 20 गुणते 1/100 अर्थात 20%। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% कमी की गई। इस वस्तु पर कुल कर प्राप्ति में क्या हुआ है। देखिए कह रहा है यक्स क्या किए हम 20% बढ़ा दिए, वाई क्या किए 20% घटा दिए, तो क्या होगा इसके साथ। देखिए तो यक्स प्लस है, वाई माइनस है, माइनस प्लस माइनस यक्स वाई बट्टे 100। यहाँ से कितना 20 और -20 गुणते 20/100, एक कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है तो 1020 -4, अर्थात ये माइनस बताता है कि कमी हुई। क्या हुई, कमी। जहाँ पे आपको माइनस दिखे वहाँ पे आप क्या समझेंगे, कमी हो रही है। तो आज का ये जो पार्ट 2 है ये हम आज यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे पार्ट 3 हम लेके आएंगे और हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ गया है। तो अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें जो आपको जहाँ पे समस्या हो। हाँ एक बात और याद रखिए जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी हमारे लिए भी, इस चैनल के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।